सबको ओम शांति। आज हम लोग अपने इस वीडियो में एक विशेष चीज की चर्चा करेंगे, वह है भगवान राम का जीवन, जो उन्होंने सीता जी के जाने के बाद किस तरह से अपना जीवन जिया और फिर उसके बाद किस तरह से वो इस धरती से गोलोकवासी हुए। तो उन संदर्भों की हम चर्चा करेंगे और उस विशेष संदर्भ में अयोध्या वासियों का क्या हुआ, अयोध्या के जो समस्त पशु पक्षी थे उनका क्या हुआ और अयोध्या सूनी क्यों हो गई, इन सारे चीजों की चर्चा करेंगे। क्योंकि जब भगवान राम चले गए तो अयोध्या पूरी तरह से वीरान हो गई और नष्ट प्राय हो गई। तो उन सारे क्यों हो गई, उस सारे संदर्भों की हम चर्चा करेंगे। जब भगवान राम ने मथुरा को और उसके बाद पूरा जो आजकल पाकिस्तान का प्रदेश है, गांधार प्रदेश जिसको कहा जाता था, उन सबको अपने राज्य में मिला लिया और भरत के पुत्रों का, लक्ष्मण के पुत्रों का, शत्रुघ्न के पुत्रों का, सबका अलग अलग सबको राज्य स्थापित कर दिया। उसके बाद ऐसा एक समय आया कि काल खुद आया भगवान के पास और उसने कहा कि अब आपके जाने का समय हो गया है और हम आपसे कुछ गुप्त बात करेंगे और उस हम दोनों के बीच में आप ऐसा प्रबंध करें कि हम दोनों की बात को कोई सुने न और जो सुन ले वो आपके द्वारा मारा जाए। ऐसी प्रतिज्ञा आप करें तो हम आपको कुछ और बातें बताएं। तो राम ने कुछ सोच करके कहा कि ठीक है, हमारे आपके बीच की बात कोई नहीं सुनेगा और जो आएगा बीच में वह मेरे द्वारा बद्ध होगा, अर्थात मैं उसकी हत्या कर दूंगा। इस प्रतिज्ञा के साथ दोनों की बातचीत शुरू हुई और राम ने लक्ष्मण को गेट पर बैठा दिया, पहरेदारों को हटा दिया, कहा पहरेदारों को हटा दो, तुम खुद करो और कोई बीच में आना नहीं चाहिए। तो जब इस प्रकार से बातचीत शुरू हुई, उसी समय महान क्रोधी ऋषि दुर्वासा जी आए राम के दरबार में। उन्होंने कहा मुझे तुरंत राम से मिलना है। तो लक्ष्मण ने कहा कि अभी आप एक घड़ी प्रतीक्षा कर लें, प्रतीक्षा के बाद आप मिल सकते हैं, अभी कुछ आवश्यक कार्य में व्यस्त हैं। दुर्वासा जी बड़े क्रोधी ऋषि थे। उन्होंने कहा अभी मैं तुमको, तुम्हारे राज्य को और यहाँ के लोगों को सबको भस्म कर दूंगा अगर तुम मेरी बात नहीं पहुंचाते हो। कहते हैं कि लक्ष्मण ने सोचा कि सारे लोग की हत्या हो, सारे पूरा राज्य नष्ट हो जाए, उसके बजाय मैं अपने को ही राज्य के हित में बलिदान कर दूं तो अच्छा है। तो लक्ष्मण जी उस प्रतिज्ञा को जानते हुए भी राम के पास गए। उन्होंने निवेदन किया कि दुर्वासा ऋषि आए हैं। और जब राम की बातचीत समाप्त हुई तो राम ने अपने सभी गुरुओं से, वशिष्ठ वगैरह से सोचा, निर्णय लिया, सबको बात बताई प्रतिज्ञा की बात। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि भाई प्रतिज्ञा तोड़ने से धर्म का नाश होता है और अपने से जो श्रेष्ठ महापुरुष हैं उनके लिए अपनों का परित्याग ही वध के समान होता है, तो आप लक्ष्मण का परित्याग कर दें। तो लक्ष्मण जी के लिए राम ने जब ये शब्द कहा तो लक्ष्मण जी तुरंत अपने घर नहीं गए और सीधे ही सभा भवन से उन्होंने सरजू के तीर पर जा करके वहां अपने प्राणवायु को ऊपर किया और वह कहते हैं वाल्मीकि रामायण में कि सशरीर स्वर्ग चलेगी। ये जो सारी बातें मैं बता रहा हूँ वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के 110वें से 101 से 11वें सर्ग तक आप देख सकते हैं, उसमें पूरी कथा का वर्णन है। तो लक्ष्मण जी सशरीर परम धाम चले गए और उनके बाद जाने के बाद राम ने भी निश्चय किया कि अब हम सबको भी अपने धाम जाने का संकल्प जब उन्होंने लिया तो उन्होंने अपने दोस्त सुग्रीव जी को बुलाया, हनुमान जी वगैरह सभी लोग आए और शत्रुघ्न और भरत भी बुलाए गए। तो सारे लोगों को आने के बाद उन्होंने सबको अपना निर्णय सुनाया और सुग्रीव ने इच्छा प्रकट की कि मुझे आपके साथी, आपके संकल्प में आपका साथी रहूंगा। तो राम ने सुग्रीव को तो सामर्थ्य दे दिया, किंतु हनुमान जी से कहा कि जब तक इस धरती पर मेरी कथा रहेगी तब तक आप इस धरती पर रहेंगे। और विभीषण को भी कहा कि आप भी इस धरती पर अभिशासन करते रहें। इसके बाद 3 लोग और थे, जाम्बवान, महेंद्र और द्विविद। इन सारे लोगों को धरती पर रहने का आदेश मिला, जो कि भगवान राम के द्वापर युग के अवतार के समय भी इस धरती पर विद्यमान थे। और बाकी सारे लोग जिस दिन राम को जाना हुआ, भगवान राम को, उस दिन उन्होंने अपनी अग्निहोत्र अग्नि लिया और उसके साथ साथ आगे आगे करके अयोध्या के समस्त ऋषि, अयोध्या के समस्त नागरिक, अयोध्या के समस्त पशु पक्षी, जितने भी सांस लेने वाले जीव हैं, जितने भी प्रकार के
अन्य जीव थे जो चल सकते थे, सारे लोग कहते हैं कि राम के पीछे पीछे हो लिए स्वतः ही। और कहते हैं जो उसको देखता था राम को जाते हुए, जिसने भी देखा वो खुद भी स्वतः ही उनके साथ हो गया, ऐसा आकर्षण था। और राम परमात्मा को याद करते हुए सीधा सरजू के तट पर गए और वहां पर कहते हैं कि सभी ने समुद्र में जल समाधि ले लिया और वो सारे लोग जो अयोध्या के निवासी वो संतानक लोक में चले गए और परमात्मा स्वयं ब्रह्म लोक में चले गए। ऐसा वाल्मीकि जी ने अपने रामायण में लिखा है। उत्तरकांड में आप कभी भी देख सकते हैं। तो सारे लोग, अयोध्या पूरी तरह से वीरान हो गई। और जो राम के जो दोनों पुत्र थे वो लोग कुशावती नगर में उनको पहले ही बसा दिया गया था और लव को श्रावस्ती, उत्तर कौशल का राज्य दिया गया श्रावस्ती को, और भरत शत्रुघ्न सबके पुत्रों को अलग अलग राज्य देकर के स्थापित कर दिया गया था और अयोध्या पूरी तरह से वीरान हो गई और बहुत सालों तक वो वीरान पड़ी रही अयोध्या। जिस प्रकार से राम के जो उनका अंतिम धरती पर प्रवास का समय था उसको हमने बताया। और आप खुद वाल्मीकि रामायण पढ़ें जो कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ आपको लगेगा और वहां से अच्छी चीजों को ग्रहण करें। हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।